शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समाधि पाद के 42वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। इस 42वें सूत्र में समापत्ति को लेकर के स्पष्ट किया जा रहा है। समापत्ति का अभिप्राय समाधि से है। समाधि को समापत्ति कहते हैं। समाधि दो प्रकार की है, एक संप्रज्ञात और दूसरी असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि के विषय अलग हैं, जिसमें जीवात्मा स्वयं से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त कारण पदार्थों की चर्चा है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। जो संप्रज्ञात समाधि है, जिसमें जिन पदार्थों का साक्षात्कार होता है, उन पदार्थों में एक स्वयं आत्मा है, जीवात्मा है, जिसका साक्षात्कार होता है। और आत्मा के साथ साथ इस संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी कारण तत्व हैं, इस ब्रह्मांड के जितने भी उपादान तत्व है, रॉ मटेरियल हैं, पंचमहाभूतों से लेकर के सत्व रज तम तक उन समस्त पदार्थों का दर्शन साक्षात्कार संप्रज्ञात समाधि में होता है। जीवात्मा से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड के कारण पदार्थों का साक्षात्कार जिस समाधि में होता है, उस समाधि का नाम संप्रज्ञात समाधि है। और दूसरी समाधि का नाम है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि में केवल एक तत्व का, एक पदार्थ का साक्षात्कार होता है, जिसका नाम ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के कर्ता है, धर्ता है, हरता है। उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार जिस समाधि में होता है, उस समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहा है। तो समाधि के दो भेद हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। और 42वें सूत्र में जिस समाधि की चर्चा हो रही है, वह समाधि संप्रज्ञात समाधि है। और संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं, जो 17वें सूत्र में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमा संप्रज्ञातः। और उन्हीं भेदों को लेकर के 42वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। और जब पहली बार समाधि लगती है, उस समाधि से पहले वैराग्य होता है, वैराग्य से पहले विवेक होता है। और विवेक किसका होता है? आत्मा का होता है, स्वयं का विवेक होता है। स्वयं के बारे में, आत्मा के बारे में व्यक्ति को पूरी जानकारी होती है। आत्मा के स्वरूप को शब्द प्रमाण के माध्यम से, अनुमान प्रमाण के माध्यम से पूर्ण रूप से समझ लेता है। आत्मा का विवेक होता है, आत्मा का बोध होता है, स्वयं का बोध होता है। और संपूर्ण ब्रह्मांड का भी बोध होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का, जो ब्रह्मांड में जो भी दिखाई देता है, उनके जो कारण हैं,
उन कारणों के कारण, उन कारणों के भी कारण, ऐसा करते करते मूल कारण सत्व रज तम तक पहुंच जाता है। उन सब का विवेक शास्त्रों के माध्यम से करता है। और जिस संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता और हरता परमपिता परमेश्वर है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है, पूरा विवेक कर लेता है। जहां स्वयं का, जहां संपूर्ण ब्रह्मांड का, वहां परमपिता परमेश्वर का तीन तत्वों का यथार्थ रूप में जब विवेक होता है, और वही विवेक जब वैराग्य के रूप में परिवर्तित होता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति को वो मन की स्थिति प्राप्त होती है जिसकी आवश्यकता प्रत्येक मनुष्य को है। पूर्ण मनोनियंत्रण, वशित्व उस व्यक्ति को उत्पन्न होता है। वशीकार संज्ञा की प्राप्ति होती है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये वैराग्य है। समाधि पाद के 15वें सूत्र में स्पष्ट किया है वैराग्य क्या होता है। और वैराग्य भी दो प्रकार का है, एक अपर वैराग्य और एक पर वैराग्य। जब अपर वैराग्य हो जाता है, मन पर नियंत्रण उत्पन्न होता है, मनोनियंत्रण आ जाता है, मन एकाग्र हो जाता है। उस एकाग्र हुए मन की जो स्थिति है, उस स्थिति में समाधि होती है। उस समाधि में यहां पर बताया जा रहा है कि कैसी समाधि है, उस समाधि में क्या दर्शन प्रत्यक्ष करता है। तो कहा है तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तत्र उन समाधियों में, संप्रज्ञा समाधि के 4 भेदों में जो पहला भेद है सवितर्का नामक समाधि, वो कैसी होती है। तो कहा शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा समापत्ति। 3 चीजें यहां पर बताई गई। एक है शब्द, दूसरा है अर्थ, तीसरा है ज्ञान। ज्ञान अर्थ शब्द, शब्द अर्थ ज्ञान। यहां शब्द का अभिप्राय है वह पदार्थ जिस पदार्थ का दर्शन साक्षात्कार समाधि में करता है, उस पदार्थ के नाम को, संज्ञा को यहां पर शब्द कह करके पुकारा जा रहा है। सूत्र में जो शब्द आया है, ये शब्द उस पदार्थ के नाम के लिए आया है जिस पदार्थ का दर्शन साक्षात्कार समाधि में होता है। उस पदार्थ की संज्ञा को यहां शब्द से कहा गया है। शब्द का अर्थ है नाम, संज्ञा। किसकी संज्ञा? जिस वस्तु का दर्शन हो रहा है, उस वस्तु का ये नाम है शब्द। और अर्थ से उस पदार्थ को लिया जा रहा है जिस पदार्थ का दर्शन हो रहा है। उस पदार्थ को यहां अर्थ शब्द से स्पष्ट किया है। और ज्ञान, जिस पदार्थ का दर्शन हो रहा है उस पदार्थ संबंधी ज्ञान, उस पदार्थ के संबंध में जानकारी। जब समाधि में जिस वस्तु का दर्शन हो रहा होता है, उस दर्शन में साधक जो अनुभव करता है, वो क्या अनुभव करता है, क्या प्रत्यक्ष करता है, क्या दर्शन करता है, इस बात को लेकर के इस 42वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। वो जो दर्शन करता है वो शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का घुला मिला स्वरूप का दर्शन करता है। ये बात कही जा रही है। बात को समझने का प्रयत्न करना है। ये समाधि है। जब समाधि में साक्षात्कार होता है तो क्या साक्षात्कार होता है, क्या दर्शन होता है, उस दर्शन को लेकर के यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। जब उस तत्व का प्रत्यक्ष करता है तो उस प्रत्यक्ष अनुभूति में शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये तीनों उसके समक्ष प्रत्यक्ष हो रहे होते हैं।
अर्थात उदाहरण के लिए जब समाधि लगाता है तो संप्रज्ञा समाधि के पहले भेद में पंच महाभूत हैं, 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांचों तत्वों में पहला तत्व है पृथ्वी। जब साधक धारणा बना करके वहां पर जिस पृथ्वी का ध्यान कर रहा होता है और वो जो ध्यान चल रहा है वो एकाग्र अवस्था में चल रहा है, एकाग्र अवस्था में जो ध्यान हो रहा है वह ध्यान जब समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी धारणा स्थल पर पृथ्वी का प्रत्यक्ष हो रहा है, यही समाधि है। और उस समाधि में जिस पृथ्वी का दर्शन हो रहा है उस दर्शन में 3 बातें कही जा रही है, शब्द, अर्थ, ज्ञान। जब उस पृथ्वी का अनुभव करता है तो पृथ्वी इस संज्ञा का भी अनुभव करता है कि इसका नाम पृथ्वी है। बात को समझने का प्रयत्न करना। जब उस पृथ्वी का दर्शन कर रहा है तो उस पृथ्वी की स्थिति में, यानी उसका नाम, उसकी संज्ञा, यह पृथ्वी है, उसका नाम भी अनुभव में आ रहा होता है। पृथ्वी का दर्शन कर रहा हूं, उसका नाम। और वो जो पृथ्वी तत्व है वो है अर्थ, वो अर्थ का भी प्रत्यक्ष हो रहा है उसको समाधि में। और उसका जो ज्ञान है उस पृथ्वी का, पृथ्वी गंध वाली है, पृथ्वी स्पर्श वाली है, रूप वाली है, रस वाली है, जो भी पृथ्वी के गुण कर्म स्वभाव हैं उनकी जानकारी भी उस समय हो रही होती है। तो पृथ्वी का जब दर्शन हो रहा है उस दर्शन की स्थिति में उसका नाम, उस पदार्थ को अर्थ और उससे संबंधित जानकारी, ये तीनों एक साथ उसको हो रहे होते हैं। यानी शब्द का अर्थ उसका नाम हुआ है और अर्थ सो पदार्थ है और उस पदार्थ से संबंधित जानकारी, ये तीनों को एक साथ उसको प्रत्यक्ष हो रहे हैं। तो कहा जा रहा है शब्द अर्थ ज्ञान, शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पई, विकल्प का मतलब प्रकार, इन तीनों प्रकारों से, शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीनों प्रकारों से संकीर्णा, संकीर्ण कहते हैं घुला मिला स्वरूप, यानी शब्द अर्थ ज्ञान, यानी नाम, पदार्थ और उसका ज्ञान, ये तीनों घुले मिले एक साथ दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यक्ष हो रहा है उसको। इसको कहते हैं संकीर्णा समाधि, सवितर्का समाधि है। यानी तीनों उसको अनुभव में आ रहे हैं। यह है संप्रज्ञा समाधि की स्थिति। तो ये जो संप्रज्ञा समाधि है, इस समाधि के 4 भेदों में पहला जो भेद है वो सवितर्का नामक समाधि है। और इस सवितर्का नामक समाधि में जब पंचमहाभूतों में पहला तत्व पृथ्वी है, उस पृथ्वी को विषय बना करके जब ध्यान करता है, वो ध्यान ही जब समाधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उस स्थिति में उसको तीनों का दर्शन हो रहा होता है। नाम भी उसको ज्ञात है, नाम की भी अनुभूति रहती है, इसका नाम पृथ्वी है, ये भी बोध रहता है, यही तत्व पदार्थ है, ये भी उसको बोध रहता है। और इसका जो भी ज्ञान है वो ज्ञान भी उस समय उसको अनुभव में रहता है। तीनों का जो घुला मिला स्वरूप है वही संकीर्णा है। और इसी समाधि को सवितर्का नामक समाधि कहते हैं। यह है समाधि के अंतर्गत दर्शन की स्थिति, साक्षात्कार की स्थिति। तो यहां पर इस बात को समझना है, जब समापत्ति यानी समाधि लगती है, उस समाधि में जब साक्षात्कार होता है तो इन तीनों रूपों का साक्षात्कार होता है।
और घुला मिला एक साथ वो उनका दर्शन करता है, प्रत्यक्ष करता है। इसी को यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्णा सवितर्का समापत्ति ही। तो तत्र का अर्थ आपके समक्ष आया है उनमें, उन समाधियों में, संप्रज्ञा समाधि के जितने भेद हैं उन भेदों में जो प्रथम भेद है, पहली समाधि है, वो सवितर्का नामक समाधि है। उस समाधि के संदर्भ में बताया जा रहा है शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पै, संज्ञा अर्थ और उसकी जानकारी, इन तीनों प्रकारों से युक्त संकीर्णा घुला मिला स्वरूप जब प्रत्यक्ष होता है, दर्शन में आता है, तो उसको कहते हैं सवितर्का। इसका नाम है सवितर्का नामक समाधि। और ये जो सवितर्का नामक समाधि है, इस समाधि में पंचमहाभूतों का, पांचों भूतों का एक साथ साक्षात्कार होता है, ये बात नहीं कही जा रही है। होता तो बारी बारी से, पृथ्वी का साक्षात्कार करेगा, जल का साक्षात्कार करेगा, अग्नि का साक्षात्कार करेगा, वायु का साक्षात्कार करेगा, आकाश का साक्षात्कार करेगा, पांचों महाभूतों को बारी बारी से साक्षात्कार करेगा। लेकिन ये जो बारी बारी से साक्षात्कार करता है, तो जो प्रथम तत्व है, पृथ्वी तत्व है, उसका जब साक्षात्कार करता है, तो पृथ्वी तत्व के साक्षात्कार में ये तीन घुले मिले उसको साक्षात होते हैं, जिसको यहां पर सूत्र में शब्द अर्थ और ज्ञान के माध्यम से बताया जा रहा है। शब्द से संज्ञा और अर्थ से अर्थ पदार्थ और ज्ञान से उस पदार्थ संबंधी ज्ञान, इन तीनों का जब घुला मिला स्वरूप उसको सामने दिखाई देते हैं, प्रत्यक्ष होता है, तब इस समाधि को संकीर्णा समापत्ति के रूप में सवितर्का नामक समाधि के रूप में बताया जाता है। और जब साधक योगाभ्यासी इस पहली समाधि को लगाता है, तो उसकी समाधि यहां से प्रारंभ होती है और असंप्रज्ञा समाधि तक उसकी समाधियां निरंतर चलती रहती है। अलग अलग समाधियां लगाता हुआ उस अंतिम समाधि तक पहुंच जाता है, जिसको असंप्रज्ञा समाधि कहते हैं। तो इस 42वें सूत्र में जो बात कही जा रही है, वो सवितर्का नामक चर्चा है, सवितर्का नामक समाधि की चर्चा है। और इसमें घुले मिले रूप में तीनों एक साथ उसको दर्शन हो रहे होते हैं। और आगे चल करके ये जो घुला मिला स्वरूप है, ये धीरे धीरे हटता हुआ केवल अर्थ रहेगा। उसको निर्वितर्का के नाम से कहा जाएगा। यह है समापत्ति की स्थिति, जिसे हम समाधि कहते हैं। यह पहली समाधि है, एक बहुत ऊंची उपलब्धि है। इस उपलब्धि को पाने के लिए अथक मेहनत पुरुषार्थ साधक को करना है। पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। शांति शांति शांति